हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे पंचायती राज से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो ये है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है पंचायती राज प्रणाली से। और इसका इफेक्ट जान लेते हैं। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन जो है 1993, ये नगर पालिका से संबंधित है और ये पार्ट 9 में है, भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? तो ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और ये भाग 9 में है, भाग 5 में है, भाग 9 में है। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य हैं 29 हैं। 29 कार्य जान लेते हैं। यहाँ पे 29 कार्य कितने जो भी है तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कृषि और कृषि का विस्तार, भूमि सुधारों को लागू करना, चकबंदी और भूमि सुरक्षा, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और पानी के बहाव का विकास। इस प्रकार से यहाँ पे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। ये पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन, इम्पोर्टेंट सामाजिक, वानिकी और यहाँ पे जितना भी 29 है सभी देख लेते हैं। तो लघु एवं वन उत्पादन, लघु उद्योग जिसमें कृषि उत्पादन को प्रोसेस करने का उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास व्यवस्था, पेयजल मतलब पीने का पानी, ईंधन और पशुचारे की व्यवस्था, सड़कें, पुलिया, पुल, राजवाह और आने जाने के अन्य साधन व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली का सप्लाई भी शामिल है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है, पंचायत स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मांड्या और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी भी शामिल है, परिवार कल्याण और महिला और बाल कल्याण, समाज कल्याण जिसमें विकलांगों और मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है, कमजोर वर्गों का कल्याण विशेषकर अनुसूचित और जनजाति वर्ग के लोगों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्ति, पंचायत की संपत्तियों का देखभाल और रखरखाव करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये भाग 4 में कहा गया है। अगला देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 अप्रैल 1993। और पंचायती राज कब, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से, और ये जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत भाग 4 पार्ट 4 के तहत आता है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 5 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले जो राजस्थान का नागौर जिला है के बंदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1959, ये कब? 2 अक्टूबर को। तो ध्यान रखना है, नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला है यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति 1957 सिफारिश के पर। अगला है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी?
तो 1959 ऑप्शन ए। ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। अगला देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? तो ये बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है बी आर मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था सत्ता का विकेंद्रीकरण कर जनमानस को राजनीतिक से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे का स्थापना का सलाह दी थी? तो 2। कौन कौन सा है? तो एक अशोक मेहता समिति 1977 में की गई थी, एक है जिला परिषद, दूसरा है मंडलीय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो ये पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो 1/3, 1/3 हिस्सा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो ये 6 माह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष, और 18 वर्ष में क्या होता है? आप वोट दे सकते हैं। 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे कोई और दूसरा होता नहीं है इसमें ज़्यादातर। तो काम कैसे करेगा? तो ये मेले और बाजार में लगने वाला कर होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये क्या है? ऑप्शन डी, भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं किससे है, ये नगर पालिका जो है भाग 9 से होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? किस भाग में ग्राम पंचायत की? तो ये ऑप्शन बी, भाग 4। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो ये पंचायतों का कार्यक्रम है। पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये हमारा है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सही आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग बनाना। अगला देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये हमारा हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? पंचायती राज प्रणाली से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था
की गई है? सही आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये पंचायती राज हो जाएगा, तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 73वां। और ये 74वां जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। अगला देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने काम? तो ये क्वेश्चन अभी बता चुके हैं, कितना? 29। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ये भी बता चुके हैं, कितना? 1/3। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? सही आंसर है महिला वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, विशेषता क्या है? नहीं है, तो ये महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्न में से कौन सी समय अवधि एक चुनाव कराने हेतु सही है? सही आंसर है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत बता चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 5 वर्ष रखा गया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज डंडा भी थे, राजीव गांधी भी थे, उपयोग सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, कौन थे? सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी थे, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कितने आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये बता चुके हैं, कितना? 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, कब लागू हुआ था? तो ये हमारा हुआ था उसी समय 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत का? तो ये हमारा हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो पंचायती राज का प्रारंभ ऑप्शन 1959 हो जाएगा, 1959, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया था, मतलब कब, कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। क्वेश्चन घुरा के पूछा है, एक ही बात है, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, कितना आंसर हो जाएगा ये? राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1959 में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम
क्रमानुसार अपनाई गई थी। कब? पहले राजस्थान में, उसके बाद कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी होना चाहिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में आरंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बता चुके हैं। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान हो जाएगा, नागौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, क्या था सार? ऑप्शन सी हो जाएगा लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण क्या था? अशिक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। दिया गया कब दिया, मतलब किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। एक ही क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए ये पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से अभिन्न अंग है और यह 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ, यही गलत है। यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी है और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं 73वां संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति में प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं का कितने स्तर पर सुझाव दिया? तो 2, ऑप्शन ए सही है। क्या पूछ रहा है? बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थाओं कितने स्तरीय? 3 हो जाएगा, 3 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? सही आंसर है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय समिति का प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। सही आंसर है पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं पूछा है तो नगर परिषद हो जाएगा, नगर परिषद। ये तीनों ऊपर हो जाएगा, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी होगा, नहीं होगा। तो अगला, संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। 2 वाला यही वहाँ पे गलत लग गया था, आंसर होगा ये 2 दिया था अशोक मेहता समिति ने और 3 दिया था कौन? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने
किस समिति ने दिया था? सही आंसर है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? किस समिति को नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे का स्थापना की सलाह दी थी? तो कितना दिया था? ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? तो ये मंडलीय, पंचायत एवं जिला परिषद होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन एक जैसा ही है, यहाँ से ध्यान देना। पंचायत है, यहाँ समिति है, तो पंचायत वाला होगा मंडलीय, पंचायत एवं जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो ये पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित समितियों का कार्यकाल व्यवस्थित के अनुसार इसमें से मिलान करना है। GVK राव समिति और LM सिंधवी समिति, DR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर कौन है? निम्न स्तर पूछा जा रहा है, कौन सा है? सही आंसर है ग्राम सभा एवं पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? कौन है? सही आंसर है जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की आधारशिला है, कौन सा है आधारशिला? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम सभा। नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है, तो मुख्य निष्पादन होता है, सही आंसर हो जाएगा खंड एवं विकास पदाधिकारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला परिषद का जो है मुख्य काम क्या है? समन्वय एवं प्रक्षेपण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, इसका उपलब्धि क्या है? सही आंसर है राजनीतिक चेतना का विकास। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? इसमें समस्या पूछा जा रहा है, तो दलगत राजनीतिक, दलगत। नेक्स्ट है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला परिषद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पे? तो ये राज्य सरकार पे करता है, राज्य सरकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खंड स्तर, ब्लॉक लेवल का पंचायत समिति एक डैश है, फिर इन द ब्लैंक्स क्या है? ये आंसर है प्रशासनिक पदाधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी, सहयोजित सदस्य, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित का सही वर्गीय क्रम ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, उत्तर निम्नलिखित में कोड़ों में से चुनिए। मतलब इसमें किस क्रम से है, तो ये आपको बताना है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का विषय पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज का विषय क्या है? केंद्रीय सूची का विषय, ये केंद्रीय सूची ने राज सूची का विषय होगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राज सूची का विषय है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है, स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है।
निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पूछा नहीं आता है, तो नहीं आता है, कौन नहीं आता है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील है स्तर, ये नहीं आता, ऑप्शन डी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ये भी बता चुके हैं आंसर। अगला देखते हैं। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा कार्य क्षेत्र में ये पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग और कृषि उद्योग आता है, ये माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।